तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। राव जी ने देखने के लिए ढालें मंगवाई और देखने के बहाने सब ढालें रख ली। राव जी को पक्का यकीन हो गया कि सूबों के सरदार लोग उन्हें जरूर धोखा देंगे। अब सुनते हैं रूठी रानी की 18वीं कड़ी। अगर ऐसा ना होता तो वो सूबे के सरदारों की ढालों में फरमान देकर फौरन ताड़ जाते कि मुझे धोखा दिया गया है। ये क्यों कर मुमकिन हो सकता था कि सब सूबों के सरदार ढालों में ही फरमान छिपाते? क्या उन्हें और कोई जगह नहीं मिलती थी? और फिर सब के सब नई नई ढालें खरीदते। ये बारीकियां राव जी की अक्ल में ना आई। कुमार राम से तो पहले ही नाराज हो रहे थे, अब इनसे भी एतबार जाता रहा। उसी दम हुक्म दिया कि फौज यहां से कूच करे, और इस हुक्म से तमाम फौज में खलबली मच गई। पुरजोश बहादुर रणबांकरे अपने अपने अरमान निकालने की तैयारी कर रहे थे। कोई तलवार साफ कर रहा था, कोई तीर कमान पर अभ्यास कर रहा था, कोई वर्दी संभाल रहा था। सारी फौज में दूसरे दिन लड़ने की खुशी फैली हुई थी कि एकाएक राव जी का हुक्म निकला। सूबे के सरदारों को फौरन खटका हुआ कि राव जी हमसे नाराज हो गए, वरना जीती जिताई लड़ाई छोड़कर यूं कूच का हुक्म हरगिज नहीं देते। सब के सब जमा होकर राव जी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, आप हमारी तरफ से दिल में किसी तरह की बदगुमानी मत रखिएगा। हम तो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम लड़कर भी अपनी जान दे देंगे, मगर मैदान से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम शेरशाह सूरी से हरगिज नहीं मिले। जरूर आपको किसी ने धोखे में डाल दिया है। पर राव जी को तो यकीन ही नहीं आया और फौज कूच की तैयारी करने लगी। शेरशाह ने दुश्मन को यूं मैदान से भागते देख बैरम जी और दूसरे साजिशी सरदारों को हिम्मत दिलाने से राव जी का पीछा किया। जब राव जी बाबरा जिले जेतारन के पास सुंपल नदी से उतरे तो उनके सूरमा सरदार जेता और कोपा ने अर्ज की, यहाँ तक जो जमीन हम पीछे छोड़ आए हैं वो आपकी जीती हुई थी और हमारे कब्जे में थोड़े ही दिनों से थी, मगर अब यहाँ से आगे हमारे पुरखों की जायदाद है और हम ऐसे कपूत नहीं हैं कि हम अपने बाप दादा के मुल्क को यूं सहज छोड़कर चले जाएं। आप चाहते हैं तो खुशी से जाइए, हम तो शेरशाह से यहीं जम कर लड़ेंगे। वो भी तो देखे कि हमारी जमीन के लिए हम लोग कैसे बेदर्दी से लड़कर जान देते हैं। राव जी ने कहा, अरे यहाँ लड़ना फिजूल है। अब चले हैं तो जोधपुर पहुंचकर ही लड़ेंगे। मगर जेता और कोपा नहीं माना। वे अपने 10,000 जान पर खेलने वाले बहादुर सिपाहियों को लेकर पलटे और बादशाही फौज पर पिल पड़े और ऐसा जीत तोड़ कर लड़े कि बादशाह समझा अब हारा। लेकिन भला 10,000 50,000 आदमियों के मुकाबले में क्या कर सकते थे? लेकिन हाँ, उन्होंने उस राजपूती दिलेरी का नमूना दिखा दिया जो फतेहपुर सीकरी, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ के मैदानों में बार बार जाहिर हो चुकी थी। और अगरचे सबके सब खेत रहे, मगर अपनी बहादुरी का सिक्का बादशाह के दिल पर जमा गए। शेरशाह ने खुदा का दोहरा शुक्रिया अदा किया और सरदारों से कहा, बड़ी खैरियत हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए यहाँ की सल्तनत तो मानो हाथ से गई थी। दूसरे दिन इस हार की खबर पाकर राव जी ने सेवानी की तरफ बाग मोड़ी।
जोधपुर को लिखा कि किले की खूब तैयारी करो और रानियों को हमारे पास भेज दो। रूठी रानी को भी यही पैगाम दे दो। किलेदार ने हुक्म पाते ही सब रानियों को सेवा ने भेज दिया। जोधपुर से पश्चिम में 30 कोस की दूरी पर यह जगह है और खुद किला दुरुस्त करके लड़ने मरने के लिए तैयार हो बैठा। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।